कुदरती रूप से सकुलेंट खुद ही बताता है कि मुझे कब प्रोपगेट करना चाहिए, कब इसे कैसे इसे ग्रो करना चाहिए, कैसा इसको टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसे कटिंग करें, कैसे लीव्स ग्रोइंग करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। जो सकुलेंट लवर होते हैं ना, उन्हें हर तरीके का प्लांट बहुत ही पसंद आता है और जैसे ही हम नर्सरी से लाते हैं, देखते हैं नर्सरी में सुंदर सुंदर पौधे दिख रहे हैं सकुलेंट के, महंगे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारा मन रोक ही नहीं पाता और उसे हम खरीद कर लेके आ जाते हैं। जब हम खरीद कर लाते हैं तो उसे चेक कीजिए कि वो किस तरीके का मिट्टी में लगा है। ज्यादातर सकुलेंट प्लांट नर्सरी वाले कोकोपीट में लगा कर रखते हैं और हम भी उसे कोकोपीट में लगा देते हैं कि जैसे नर्सरी में लगा है उसी तरीके से हम भी लगा देते हैं, तो प्लांट हमारा 100% खराब हो जाता है। क्योंकि कोकोपीट में प्लांट को कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना लगाएं। गर्मी हो तब भी, ठंड हो तब भी, किसी भी सिचुएशन में कोकोपीट में प्लांट बिल्कुल भी ना लगाएं। कोकोपीट में प्लांट लगाइएगा तो थोड़े दिन आपके पास प्लांट रहेगा और प्लांट आपका खराब हो जाएगा। फिर आप नर्सरी जाइएगा तो कहिएगा कि भैया हमारे यहाँ तो प्लांट चलता ही नहीं है। इसीलिए कोकोपीट में प्लांट न लगाएं। अगर आपको लगाना है, सकुलेंट को आपके घर में बहुत अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है और सालों साल चलाना है, तो उसके लिए सिंडर सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिंडर वैसे मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको उसमें लगा सकती हैं। बहुत लोगों का कंप्लेन भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो सिंडर है नहीं, तो मैं सिंडर में कैसे लगाऊं। तो आप छोड़ दीजिए, सिंडर नहीं है तो आपके पास कोयला तो है। कोयला आप जमा कर लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दीजिए, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक पाउडर नहीं बनाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में ही टूटा रहने दीजिए। उसमें मिक्स कर दीजिए 50% मोरंग, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ना वो वाला, और आप यूज कर सकती हैं उसमें पत्तियों का खाद। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भी यूज ना करें। जैसे मैंने बहुत सारे प्लांट के लिए बताया है कि वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट यूज करने से सभी प्लांट के लिए फायदा नहीं होता है। जैसे एडेनियम हो गया, गुलाब हो गया या फिर सकुलेंट हो गया, इन सभी प्लांट को वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। और एडेनियम और सकुलेंट को तो बिल्कुल भी नहीं, वर्मी कंपोस्ट तो देना ही नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा, फंगस लग जाएगा, आपके पौधे तुरंत में खराब हो जाएंगे। इतने महंगे आप पौधे खरीद के लाए हैं और आपका पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा। सबसे अच्छा होता है सिंडर। सिंडर ना गर्मियों में ठंडा रखता है और ठंड में वो गर्मी का एहसास देता है। इसीलिए सिंडर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो। थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से ये जो महंगे वाले पौधे होते हैं ना, वो चल जाते हैं। सकुलेंट को ग्रोइंग का पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च। इस टाइम में ना मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है हमारे यहाँ, तो इस मौसम में ये बहुत ही अच्छा चलता है। आप किसी तरीके से केयर कर लीजिए, ज्यादा पानी इस टाइम में डालना भी नहीं होता है और सकुलेंट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, ठंडे इलाके में रह रहे हैं, तो वहाँ तो सालों भर सकुलेंट बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन वो भी बहुत ही खास ध्यान देते हैं पानी का और मिट्टी का। अब बात कर लेते हैं पानी का। तो सकुलेंट को गर्मियों में कितना पानी चाहिए, ठंड में कितनी पानी चाहिए। तो ठंड में हम तो हफ्ता दिन में भी 1 दिन दे देते हैं तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में तो हमें जरूरत पड़ने पे 1 दिन में 2 बार देना पड़ता है। और पानी इसको कैसा पसंद होता है, तो अगर आप हर तरीके से केयर कर लिए हैं, अच्छी मिट्टी में लगा लिए हैं, अच्छी तरीके से उसका केयर कर रहे हैं, फिर भी आपके यहाँ सकुलेंट नहीं चल रहा है, तो उसका रीजन होता है पानी। आप खारा पानी दीजिएगा ना सकुलेंट के पौधे को, तो आपका पौधा तुरंत में ही खराब हो जाएगा और आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप आरओ वाटर का यूज करें सकुलेंट प्लांट के लिए, तब पौधा आपका बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आप जो ये पौधा देख रहे हैं ना, ये बहुत मेहनत से मैंने इसको उगाया था। वैसे तो मैं इसे लीफ से ही ग्रो की थी और बहुत ही मेहनत से इसे ग्रो कर रही थी, लेकिन जब मैं थोड़े दिन के लिए गाँव चली गई ना और गाँव से आई तो ये देखिए कि हमारा पौधा खराब हो गया। जब भी आपका पौधा सकुलेंट का खराब हो तो उसी देर बिल्कुल भी ना करें, उसी टाइम में आप उसका केयर करना शुरू कर दें, उसी टाइम में उसको ग्रो कर दें। अगर आप कहिएगा कि चलिए छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल उसको ग्रो करेंगे, तो कल के चक्कर में वो आपका पौधा आपके हाथ से निकल जाएगा, मतलब पूरी तरीके से रूट रॉट हो जाएगा, उसकी एक भी पत्तियां नहीं बचेगी, सारी की सारी पत्तियां गल जाती हैं। इसीलिए तुरंत की तुरंत उस पौधे के साथ काम करना बहुत ही जरूरी है। और देखिए मैं यहाँ गुड़ाई कर रही हूँ तो पानी बहुत ही बुरी तरीके से सूखा हुआ है। इतना ज्यादा सूखा पानी सकुलेंट को इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये कम पानी देने की वजह से ये हमारा पौधा खराब हो गया है। और इसे मैं तोड़ के देख रही हूँ तो सारे के सारे पौधे बिल्कुल खराब हुए पड़े हैं।
जितनी ब्रांचेज हैं सभी की सभी गल गई हैं। देखिए सारी पत्तियां भी गल गई हैं। ऊपर से 2 शूट्स निकल रहे थे, वो दोनों में भी फंगस पहुंच चुका है बुरी तरीके से। तब भी मैं कोशिश करूंगी कि इस पौधे को मैं अच्छी तरीके से बचा लूं। किसी न किसी तरीके से एक पौधा भी अगर जो हमारे पास फिर से बन गया तो एक से बहुत सारे पौधे मैं इसको बना सकती हूँ। इसीलिए इसका जितना भी फंगस वाला एरिया है ना, उसको काट कर हटा देते हैं। और जब भी आप काटने के लिए चाकू या कैंची का यूज करें तो उसे अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लें। डायरेक्ट ही नहीं काटे, नहीं तो आपके पौधे जो थोड़ा बहुत खराब हैं वो और ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप काटने का यूज करें तो उसे अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लें। और जितने भी पत्ते हैं, जितने भी सूट्स हैं, उसको मैं इसी मिट्टी में लगा दी हूँ, क्योंकि ये मिट्टी ना मैं सकुलेंट के लिए अच्छी तरीके से बना कर रखी हूँ। इस तरीके से देखिए काट दी हूँ और इसको मिट्टी में लगा दी हूँ। और आज मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें जो जेल फॉर्म होता है ना, सकुलेंट की पत्तियां जब आप तोड़िएगा या फिर डाल तोड़िएगा तो जेली की तरह का उसमें निकलता है। इसीलिए आज मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो जो जेल फॉर्म में जो निकलता है ना, उसमें फंगस लग जाएगा। अगले दिन मैं पानी डालूंगी, या फिर आप सभी पत्तियों को काट कर इसी तरीके से रख दीजिए और अगले दिन या उसके 1-2 दिन के बाद आप उसे मिट्टी में डाल के ग्रो कर सकते हैं। तभी वो आपका अच्छे से चलेगा। तुरंत में आप काटे हैं और तुरंत में मिट्टी में डाल दिए हैं और उसके बाद आप तुरंत में ही पानी डाल दीजिएगा तो वो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। उसमें और ज्यादा फंगस लग जाएगा और ज्यादा बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने इस पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो कर लिए हैं। अच्छी तरीके से ये बच भी गया है और देखिए एक पौधा हमारा यहाँ तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा, इसलिए बचाना मेरी मजबूरी हो गई थी। अगर जो नहीं बचाऊंगी तो फिर बहुत महंगे मिलते हैं नर्सरी में और फिर से खरीद के लाइए तो फिर से वही झंझट। फिर अगले साल अगर जो आप कहीं जा रहे हैं या अच्छे से केयर नहीं हुई तो फिर से पौधा हमारा मर जाता है। और अब बात कर लेते हैं खाद की। खाद गर्मियों में सकुलेंट में बिल्कुल भी ना डालें। कई लोग कहते हैं कि कौन सी खाद इसमें डाले तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें लीफ कंपोस्ट डालें तो वो सकुलेंट के लिए अच्छा रहेगा। बाकी कोई खाद डालने की जरूरत ही नहीं है, वो आराम से आपका पौधा चलता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं सकुलेंट की ग्रो करने का। तो सकुलेंट को ग्रो कैसे करें? तो सकुलेंट ना कुदरती रूप से खुद ही बताता है। उसके स्टेम में आप देखिएगा तो इस तरीके से रूट बनी रहेंगी। तो मतलब समझ लीजिए कि सकुलेंट को ग्रो करने का टाइम आ गया है। और जब इस तरीके से रूट बन जाए तो इसको काटिए और मिट्टी में जो सकुलेंट का आप मिट्टी बना रखे हैं उसमें आप ग्रो कर लीजिए। तरीका वही रखिए, या तो आप 1 से 2 दिन उसको ब्रांच को सूखने दीजिए, या फिर जिस दिन आप मिट्टी में लगा रहे हैं उस दिन आप पानी बिल्कुल भी न डालें, अगले दिन डालें तो वो आपका अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। आपका सकुलेंट आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसी तरीके से आप सकुलेंट का केयर कर सकते हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए, कब ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है उसका ध्यान रखिए, किस तरीके का मिट्टी इसे पसंद है उस तरीके का ध्यान रखिए, और फर्टिलाइजर से परहेज करें तो आपका सकुलेंट आपके यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। पुराने पौधे से नए पौधे हमेशा बनाते रहें। नया पौधा हमेशा बच जाता है, झेल लेता है। पुराना पौधा गर्मियों में 100% मरता ही। इसीलिए हमेशा गर्मी आने के पहले नए पौधे आप तैयार कर लें तो आपका पौधा आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आप भी बहुत सारे सकुलेंट, 1 पौधे से 2 पौधे, 2 पौधे से कई पौधे आप बनाकर रख सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।